बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एवाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी कादिर है और आज हम मौजूद हैं मंदूर कॉलोनी मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने आज FBR के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा रखा है। उनका यही कहना है कि FBR का जो अमला है फौरन नोटिस जारी करता है बिला जवाब, यानी किसी भी दुकानदार को बगैर बताए वो नोटिस जारी करते हैं और दुकानें आके सील कर देते हैं, जबकि लाखों और अरबों रुपए का टैक्स देने वाली मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट यानी कि मंदूर कॉलोनी के दुकानदार का यही मुतालबा है कि FBR हमारे साथ इंसाफ फराम करे। इस वक्त मेरे साथ मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के सदर जिशान गुज्जर मौजूद है। आइए हम उनसे बात करते हैं। जिशान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि FBR ने एक काला कानून बनाया और आप लोगों को बेगर इतला दिए हुए आप लोगों की दुकानों को नोटिस जारी कर दिए, 2 दुकानें भी सील कर दी गई, तो आपके क्या मुतालबा थे? देखिए, हमारा मुतालबा सिर्फ एक ही है और आज से नहीं 2 साल से है कि जो रकबे की बुनियाद को बना के फर्नीचर इंडस्ट्रीज को जो आप तबाह करने के दहाने पे लेके आए हुए हैं, हम आज भी यही बात करते हैं। देखें, कॉटेज इंडस्ट्री है हमारी, सनत जो है कॉटेज इंडस्ट्री है, इसको आप कम से कम जो है रिलीफ नहीं दे सकते, तो ये जबरन टैक्स जो है इनके ऊपर ना लगा। 2000 स्क्वायर फीट की शिक लगा के आप जो है ये हम पे जो है आपने समझ ले एक बम गिरा दिया हमें ऊपर। इस टाइम अगर देखा जाए तो रकबे को बुनियाद बनाना कौन सा जो है वो असली जो है इसके ऊपर स्टेक है कि आप जो है एक फर्नीचर का बेड जो है वो हमारा 10 बाय 10 से ज्यादा जो है वो स्क्वायर फीट ले जाता है। 10 फीट का तो हमारा बेड है, आप खुद अंदाजा लगाएं अगर 4 बेड या 5 बेड हम इसके ऊपर लगाते हैं तो हमारा कितना रकबा हमें दरकार है। आप सनार को जो है जितने ज्वेलर एसोसिएशन है आप उनको 1.5 या 1.6% जो भी लेके आए फिक्स टैक्स में, हम ये भी आपसे बात करते हैं कि जी आपने, हम किसी सूरत में ये नहीं कहते कि हम आपको टैक्स नहीं देना चाहते, टैक्स के निजाम को बेहतरी की तरफ लेके आए, हम पे फिक्स टैक्स लागू करें, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं आपको। हम इनपुट और आउटपुट के चक्कर में नहीं पड़ सकते, ना हमारे लिए पॉसिबल है। घरों के अंदर काम होते हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, छोटे छोटे घरों के अंदर काम करते हैं, हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं है इनपुट करना। हम रकबे की बुनियाद के ऊपर आप हम पे लागू करके जो है हम पे फिक्स टैक्स लगा दें, हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है कि 17-18% जो है आप हमारे ऊपर जो है ना मुसल्लत कर दिया जाए। 5% से 10% तो टोटल हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है जिसके ऊपर हम माल सेल करते हैं। यहाँ पे हमारे लिए पॉसिबल नहीं है 17-18% जो है लोगों की जेबों से और मजीद निकलवाना हमारे लिए। जिशान, आपने आज ये मुजाहिरा रखा है और आपने कहा कि अगर हुकूमत जो है FBR आपके मुतालबा तस्लीम नहीं करती तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? देखिए, बात यह जाती है कोई एक फर्नीचर मार्केट नहीं है यहाँ पे, कराची के अंदर जितनी भी फर्नीचर मार्केट है वो इस टाइम मौजूद है मेरे साथ यहाँ पे और मुत्तहिद हैं, और हमारी एक ही आवाज होती है कि जो भी कानून बनाया जाए वो हमने स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेके बनाया जाए। हम रीढ़ की हड्डी हैं पाकिस्तान को चलाने के लिए, जितने ताजर होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं। अगर आप उसी को कमजोर करने पे तुले हुए तो फिर आप लोग बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान कैसे चलेगा। अच्छा जिशान, आपने ये मुजाहिरा रखा, हजारों की तादाद में दुकानदार हैं, तो यहाँ दुकानदारों की तादाद कितनी होगी और कितना टैक्स सालाना अदा करते हैं आप? देखिए, यहाँ पे हजारों के हिसाब से दुकानें हैं, छोटे कारखाने हजारों के हिसाब से हैं। अगर उनको हम काउंट करें तो बहुत बड़ी जो है कॉटेज इंडस्ट्री की सूरत बनती है। हमें कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाए, हमें तस्वुर भी कॉटेज इंडस्ट्री किया जाए। यहाँ पे चंद जो हमारे शोरूम बन गए हैं, 100 बन गए या 125 शोरूम हमारा अगर बन गया है तो ये ना कहें कि ये बहुत VVIP कल्चर जो है यहाँ पे क्रिएट हो गया। ये कॉटेज इंडस्ट्री है और इसको जो है हम एम्पावर्ड करना चाहते हैं कि देखिए इसको तस्लीम किया जाए। अच्छा, 2 दुकानें जो सील की गई थी थोड़े दिन पहले FBR की जानिब से, तो उसकी वजह क्या थी? देखिए, वो रकबे को बुनियाद बना के, अब यहाँ पे अगर नीचे एक शोरूम है तो ऊपर एक शोरूम है, क्योंकि इतना किराया अफोर्ड नहीं होता या इतनी जगहें जो है लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो नीचे किसी और का शोरूम है, ऊपर किसी और का शोरूम है। नीचे 1400 स्क्वायर फीट बनता है जबकि वो 2000 स्क्वायर फीट में भी नहीं आ रहा, लेकिन क्या ऊपर वाला हिस्सा उसके साथ काउंट करके उसको 3000 से ऊपर ले गए कि जी तुमने जबरन रजिस्टर्ड होना है। ना हमारा इस टाइम जो है टर्नओवर है, ना हमारा बिजली का बिल ज्यादा है, सिर्फ एक रकबे को बुनियाद बना के हम पे जो है ये जबरन जो है चीजें मुसल्लत की जा रही। लेकिन हम फिर भी जो है ये बात करते हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को टैक्स की जरूरत है हम टैक्स भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें इस धंधे से निकाल दिया जाए जो कि रिटर्न फाइल करने के टाइम पे हमें मुसीबतें दरकार हो। आज पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन है वो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, आप लोग कराची में मुजाहरा कर रहे हैं। जो जाहिद हुसैन साहब हैं
तो कभी आपने उनसे बात की कि FBR आपके साथ कराची में फर्नीचर एसोसिएशन जो एक बाकायदा शोबा है उस पर जुल्म किया जा रहा है, तो जाहिद साहब के क्या तासुरात हैं? देखिए जाहिद साहब भी हमारे साथ यही खड़े हुए हैं, शाना बशाना खड़े हुए हैं, और वहाँ पे वो भी इस्लामाबाद के अंदर भी यही चीजें कर रहे हैं। और हम यहाँ पे चीफ कमिश्नर से जो है, जो भी है यहाँ पे FBR के चीफ कमिश्नर इस टाइम, उनसे भी हम मुलाकात करके आए। उनको भी हमने यही कहा कि देखिए जी हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, कि ज्यादतियां ना की जाए। उन्होंने उस टाइम हमें बेला पुसला के सारी चीजें कह भी दी कि हाँ जी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारी तरफ से, हमारे किसी भी ओहदेदार की तरफ से जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी चीज ना हो। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे सील कर दिया गया। जिशान, इससे पहले आप लोगों ने मुजाहरे किए, इस्लामाबाद का घेराव किया, उसके बावजूद भी आप लोगों को एक लॉलीपॉप दी, आप लोग वापस आ गए। तो क्या अभी भी FBR अगर आपके ओहदेदारान को बुलाती है और लॉलीपॉप देती है तो आप लोग इसी तरह वापस चले आओगे? देखिए लॉलीपॉप तो बहुत हो गए ना, 2 साल से लॉलीपॉप ही तो ले रहे हैं हम, और क्या ले रहे हैं। लेकिन अब जो है फैसले का वक्त है। आवाम इस टाइम एहतजाज क्यों कर रही है, ये देखें, छोटे छोटे तबका जो है यहाँ पे आपका खड़ा हुआ है, शोरूम वाले भी हजरात खड़े हुए हैं, और यहाँ पे कारखानेदार भी खड़े हुए हैं, जिनके पास बेचारों के पास 2 लोग हैं टोटल, वो काम कर रहे हैं फर्नीचर का, वो भी यहाँ पे इस टाइम मौजूद है क्योंकि तंग है। हम GST ऑलरेडी पे कर रहे हैं, आप लोग समझे बात को। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ हुकूमत वक्त से कि हम GST दे रहे हैं, शीटों के ऊपर GST है, हार्डवेयर के ऊपर GST है, फैब्रिक के ऊपर GST है, फोम के ऊपर GST है, हम पे कर रहे हैं। तो फिर ये दोबारा हम पे मुसल्लत क्यों की जा रही है चीजें? आप लोग समझे इस चीज को। हम ऑलरेडी पेयर हैं भाई, टैक्स दे रहे हैं। लोग बोलते हैं जी ताजर चोर है, टैक्स चोर है। टैक्स चोर नहीं है हम टैक्स दे रहे हैं और आगे भी देना चाहते हैं, लेकिन उन चीजों को तरीके से सीधा करें जो हमारे लिए एक ना पढ़ा लिखा इंसान जो है FBR का किस तरीके से फाइल करेगा टैक्स। आप ऐसा निजाम लेके आए कि घर बैठे कोई भी आपको जो है टैक्स फाइल कर सकता है। 15-20 हजार रुपए फीस है, आप कम से कम समझते हैं 15-20 हजार रुपए हर महीने पॉसिबिलिटी नहीं है गरीब बंदे के लिए कि वो GST फाइल कैसे करेगा। चले जिनका बड़ा फर्म है वो सारी चीजें पॉसिबल है उनके लिए, वो कर भी सकते हैं, लेकिन छोटा तबका किसी सूरत में GST की फाइलिंग नहीं कर सकता। आप निजाम को बेहतरी की तरफ लेके आए, आप खुली किताब कर दें ना, तो लोग टैक्स भी देंगे और आपको तरीके से टैक्स देंगे। हमारे साथ जावेद इलाही साहब मौजूद हैं और ये नर्सरी मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद साहब ये बताइए कि आज मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट और मंजूर कॉलोनी में आज एहतजाज हो रहा है, इस बारे में क्या कहोगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फर्नीचर मार्केट की मतलब पाकिस्तान के लेवल पर भी, कराची लेवल पर भी नुमाइंदगी रखता हूँ और मैं यहाँ यकजहती के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सिर्फ कराची का ही मसला नहीं है, पूरे खैबर पख्तूनख्वा तक लोग फर्नीचर के मामले में क्या दूसरी ट्रेड के मामले में भी सब रो रहे हैं कराची में। और मैं सबसे पहले मुतालबा ये करूँगा कि जो दुकानें हमारी सील की गई हैं उनको फौरी तौर पर जो है उनको पहले खोला जाए, उसके बाद बातचीत का आगाज किया जाए। और हमारी जो नुमाइंदगी है पूरे पाकिस्तान से, इसको जो है आप बात करके पहले मार्केट की दुकानें जो सील हुई हैं उनको खोला जाए। और दूसरा ये कि इस बंद होने से जो तलवार हमारे पास लटक रही है, ये तकरीबन समझ लें कारोबार डिक्रीज होते होते यहाँ 20% कारोबार रह गया है और दुकानें बंद हो गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है। लिहाजा इसके लिए फॉर गवर्नमेंट इसका नोटिस ले और कोई लाएअमल इसका तरतीब दे। अरे जावेद साहब, आज जो मुजाहरा रखा गया है और धरना भी दिया जा रहा है, अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो फिर आपका लाएअमल क्या होगा? देखिए हमारा अगले लाएअमल, पहले तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं ले, कुछ नहीं ले। हम कराची की सतह पर भी, पाकिस्तान की सतह पर भी हर लिहाज से जो भी हो सकेगा हम अपनी नुमाइंदगी जो जहाँ जो लोग कर रहे हैं उनसे बात करके आगे का लाएअमल तय करेंगे। लेकिन अगला हमारा लाएअमल यही है कि हम FBR की बिल्डिंग में जाके इसको एहतजाज करेंगे और इसको इंशाल्लाह दायरेकार को बढ़ाएंगे। मजीद हमारे जो है इस्लामाबाद, दूसरी जगह लोग सब एहतजाज कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आगे हम सब मिलकर इसका लाएअमल तय कर रहे हैं। अच्छा, अगर इस्लामाबाद में इससे पहले आप लोगों ने धरने दिए मगर उसका कोई अमल सामने नहीं आया, कोई रिजल्ट सामने नहीं आया, अगर FBR अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, कुछ हमारे ये हम लोगों के एहतजाज से कोई फर्क तो पड़ा है। उसका ये हुआ है कि 1000 जो स्क्वायर फीट थी वो 2000 कर दी, लेकिन स्क्वायर फीट के उस पर अहाते के ऊपर हम जा ही नहीं रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं इसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए, हमारे पर टर्नओवर टैक्स लिया जाए, कोई इस तरीके का ताकार बनाया जाए। हम देना चाहते हैं और जो शक्ल ये इस वक्त नजर आ रही है कारोबार की, मैं समझता हूँ GST के अलावा ये इनकम टैक्स ही नहीं दे। इनकम होगी तो टैक्स देंगे ना, सेल टैक्स कहाँ से देंगे ये लोग? ये हालत यहाँ खराब हो रही है, क्या हो रहा है? बेरोजगार, ये सब बेरोजगार हो रहे हैं। इसकी वजह से जो है ये हालात यहाँ दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं और कारोबार बंद होते जा रहे हैं। ये तो खुद बंद कर रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले दिनों में सब कारोबार बंद हो जाएगा यहाँ।
इस वक्त हमारे साथ मलिक राशिद साहब मौजूद हैं और मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन मंदूर कॉलोनी FBR के खिलाफ आज यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है। और यकीनी तौर पर क्या है, राशिद मलिक साहब जो हैं मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारी जिशान गुज्जर से भी बात हुई, जावेद इलाही साहब से भी बात हुई। सबका एक ही मुतालबा है कि FBR अपना जालिमाना किरदार ख़त्म करे। राशिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मतलब ये बताइएगा कि आज मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी हैं और आज यहाँ मुजाहरा किया जा रहा है FBR के खिलाफ, कुछ दुकानें भी सील हुई थी, तो आप क्या कहोगे? हम तो पहले तो यही इज्जत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो सील हुई दुकानें हैं उनको फौरी तौर पे खोला जाए, क्योंकि कारोबार तो पहले ही नहीं है हमारे इधर, बेरोजगारी फैलती जा रही है और ऊपर से सील हो रही है, टैक्स जबरी टैक्स लगाया जा रहा है, ये हम कहाँ से पूरा करेंगे? जब कोई हमारा इधर कारोबार चलेगा तो टैक्स देंगे। हम टैक्स देना चाहते हैं, उस दिन भी हमने उनसे बात की थी कि हम आपको टैक्स देना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ कोई आसान तरीका अपनाएं जिससे हम आपको सारी जितनी भी दुकानें हैं सब आपको टैक्स दें, सब उसमें। अच्छा, आपके मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट के मसाइल क्या हैं? मसाइल तो इधर बहुत हैं, वो मसाइल की तरफ या तो उन टैक्सों से हमारे मसाइल भी कोई हल हों, लेकिन ये है कि अभी फिलहाल तो हमें मसाइल सबसे बड़ा यही मसला है कि FBR हमारे ऊपर जो तलवार लटका के खड़ी हुई है, इससे हमारी जान छूटे और हम इजीली होके कुछ अपना लाए अमल तय करें और काम सेट। अच्छा, अगर आपके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो फिर आप क्या करेंगे? अभी फिल वक्त आज के रोज जो ये धरना आप देख रहे हैं, इतने लोग इकट्ठे आपको नजर आ रहे हैं, ये अलामती धरना है और ये धरना यहाँ सिर्फ कराची में नहीं हो रहा। इस टाइम हमारी आल पाकिस्तान एसोसिएशन जो है इस्लामाबाद में भी बैठी हुई है, सब जगहों पे हम ये एहतजाज कर रहे हैं कि ये हमारा माना जाए मुतालबा कि ये हमें इस 2000 गज से निकाल के हमें ओपनली काम करने दिया जाए और जो फिर हम काम करेंगे तो हमारे साथ बैठ के टैक्स की बात कर लें, उस हिसाब से हम टैक्स देंगे इनको। मगर आपके कुछ अहदेदारान यहाँ पर जैसे कि राना वहीद हैं वो भी नजर नहीं आ रहे। अभी आपने कहा कि अतीक मीर साहब हैं, वो भी आएंगे, तो आपके फर्नीचर से जो रिलेटेड है वो लोग तो यहाँ नजर नहीं आ रहे, तो मुतालबात आप कैसे पूरे होंगे? नहीं, एक्चुअली राना वहीद साहब ने भी इधर ही होना था, असल में वहाँ एग्जीबिशन थी तो उनकी फ्लाइट लेट हो गई है, उन्होंने इस टाइम इधर होना था, लेकिन वो भी फ्लाइट उनकी जो है ये उधर आपको पता है फोग का इशू है लाहौर में, इस वजह से वो यहाँ टाइम से पहुँच नहीं पाए। आ जाएंगे रास्ते में ही इंशाल्लाह आ जाएंगे। अतीक मीर साहब भी तो अभी आ ही रहे हैं, कहीं से अभी पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह ताला रास्ते में ही। हमारे साथ मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी राशिद मलिक साहब मौजूद थे। उनका यही कहना है कि FBR यकीनी तौर पर जो टैक्स आयद कर रही है, जो नोटिस जारी कर रही है, हम टैक्स देने के लिए तो यकीनी तौर पर तैयार हैं, मगर FBR अपना जो कानून है उसे फौरी तौर पर ख़त्म करे। हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के और ब्रेक से वापस आएंगे, दीगर लोगों से भी हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अहबाल शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी एक बार फिर हाजिर है। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी राशिद मलिक साहब, जिशान गुज्जर साहब और जावेद इलाही साहब से बातचीत हो रही थी और उन्होंने यही कहा कि FBR का ज़ालिमाना इक़दाम ताजिरों को परेशान कर रहा है। अगर ये ताजिरों पे इसी तरह का जुल्म ढाए गए तो ये कारोबार तबाह जाएगा और लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसकी जिम्मेदार कौन होगी? इसकी जिम्मेदार वफाकी और सिंध हुकूमत होगी। हमारे साथ इस वक्त ये मौजूद हैं यासिर इकबाल और ये भी मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। आइए इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। यासिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यासिर ये बताइएगा कि मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंदूर कॉलोनी में इस वक्त मौजूद है हम, और यहाँ पर मुजाहरा भी हो रहा है और कहा जा रहा है कि धरना भी दिया जाएगा FBR के काले कानून के खिलाफ। इस बारे में आप क्या कहोगे? बस सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग आए, और मकसद ये कि कोई तो इस वक्त है जो इस वक्त हमारी जो है ना आवाज़ को सुन रहा है ना, क्योंकि इस वक्त जो इदारे हैं उन्होंने आंखें और कान बंद किए हुए हैं और वो बिला किसी तफरीक के जो है ना सबको जो है ना वो बंद किए जा रहे हैं। और ये सबसे बड़ा जुल्म इन्होंने किया कि यहाँ पे सारे छोटे कारखानेदार हैं और छोटे छोटे दुकानदार हैं, इन्होंने आकर के जबरी तौर पे हमें इस निज़ाम के अंदर दाखिल किया, रकबे की बुनियाद बना करके और हमारी दुकानों को सील किया, जो काबिल मुज़म्मत है। हम इस चीज़ को सख्त नापसंद करते हैं। हम हुकूमत वक्त से इल्तिजा करते हैं कि ये जो सीलें की गई हैं, दुकानें जो सील हुई हैं, इन्हें फौरी तौर पर जो है ना डीसील किया जाए। अच्छा यासिर, अगर ये दुकानें सील की गई, FBR ने काला कानून है, आप लोग अरबों लाखों रुपए का टैक्स अदा करते हैं, तो आपके FBR से क्या मुतालबात हैं?
हमारे एफबीआर से देखिए सबसे पहले तो ये मुतालबा है कि मकसद ये कि जिस तरीके से ये लोग लेकर के चल रहे हैं ना इस कानून को, इस तरीके से जैसे जावेद इलाही साहब ने बोला कि आगे चल करके ये टाइम आ जाएगा कि लोग जो है ना इनकम टैक्स भी देना छोड़ देंगे, और यही सिचुएशन नजर आ रही है। क्योंकि एक शोरूम बंद होने का मकसद ये होता है कि उसके पीछे 10 वर्कर काम कर रहे हैं। जब वो वर्कर्स का गला घुटेगा, एक दुकान बंद होगी, पीछे से 10 कारीगर बैठेंगे घर में, तो उनके चूल्हे नहीं जलेंगे और ये हम नेगेटिविटी की तरफ आएंगे, हम डिक्लाइन हो जाएंगे। अच्छा, यासिर ये कहा जाता है कि फर्नीचर एसोसिएशन है या दीगर ताजिर वो टैक्स अदा नहीं करते, ये एफबीआर कह रही है, तो आप क्या कहोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। फर्नीचर एसोसिएशन और जो फर्नीचर मार्केट है ये कराची के अंदर ही है, और आप लोग सब बखूबी वाकिफ हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो टैक्स कलेक्शन हो रही है वो कहाँ से हो रही है ना। मतलब ये बात कहना तो बिल्कुल मकसद ये कि अंधेरे वाली बात है। मकसद उसकी वजह ये है कि सबसे ज्यादा टैक्स इस वक्त जो कलेक्शन हो रही है वो कराची से हो रही है ना। तो अब कराची से तो जो कराची से टैक्स तो वसूल हो रहा है, फर्नीचर मार्केट पूरे कराची में है, तो तकरीबन कितने अरबों रुपए या करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं जो आपकी एफबीआर नहीं सुन रही? देखिए, ये एफबीआर आपको जो फिगर्स हैं वो बेहतर वो बता सकते हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम एज ए इंडिविजुअल हम ये बात करेंगे कि हर बंदा, यहाँ पे जितने भी बंदे खड़े हुए हैं, जितने भी दुकानदार हैं, सब इनकम टैक्स पेयर हैं और सब टैक्स पे करते हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी भी कोई ऐसा, हम में से कोई भी एक बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि हम टैक्स देना नहीं चाहते। मगर ये जो निज़ाम बनाया गया है ये इतना डिफिकल्ट हो गया है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो ज़्यादातर वर्कर्स हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनकी इतनी नॉलेज नहीं है कि वो एक बंदा हायर करें और एक अकाउंटेंट रखें। मकसद ये तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स जो ओवर रेट्स हैं हमारे और बढ़ जाएंगे इस तरीके से ना, तो हम वैसे ही हमारा सर्वाइवल मुश्किल हुआ है आफ्टर द कोरोना, तो ये और ज़्यादा मुश्किलात पैदा करेगा। ये बताइएगा कि आज मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट है और यहाँ मुजाहरा हो रहा है, इस बारे में क्या कहो? सर, ये एफबीआर जो है ये सरासर ज्यादती करी हम लोगों के साथ। उसकी वजह ये है कि हम जो भी चीज़ परचेज करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, उस पर ऑलरेडी हम टैक्स देते हैं इनको। शीटें लेते हैं, हार्डवेयर लेते हैं, पॉलिश का सामान है, जो भी हर चीज़ पे ले रहे हैं। इसके अलावा फिर इनको 17% किस तरह दें? ये सरासर जाती है हम लोगों के साथ। अगर आपके ये मुतालबात मंजूर नहीं हुए जी, तो अगर आपके सदर साहब हैं यहाँ के जिशान गुजरात, अगर वो कहते हैं कि हम रोड ब्लॉक करेंगे, तो कि यहाँ के दुकानदार तैयार हैं? जी, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। जिस तरह भी कहेंगे, रोड 1 दिन 10 दिन जितने दिन ब्लॉक करना पड़ा करेंगे। और अगर 10 दिन आपने कहा कि अगर हम रोड ब्लॉक करेंगे आपकी गिरफ्तारी अमल में आएगी, तो गिरफ्तारी भी दोगे? देंगे, उनके साथ खड़े हैं, कोई मसला नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। ये बताइएगा कि आज मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट है और यहाँ पर एहतजाजी धरना दिया जा रहा है एफबीआर के खिलाफ, और यकीन तो बहुत सारे दुकानदार हैं जो अपना कारोबार बंद करके आए, तो आप इस एफबीआर के बारे में जो काला कानून है इस बारे में क्या कहोगे? देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये पुरअमन लोग हैं, सारे कारोबारी लोग हैं, कोई भी इनमें ऐसा नहीं कि हम ये देखिए एम्बुलेंस हर चीज को रास्ता दिया हुआ है और हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। बेसिकली मसला यहाँ पे ये है कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, वो रिटर्न फाइल्स का उनका एक जो प्रोसेस, एक जो सिस्टम है एफबीआर का, बड़ा टफ सिस्टम है। वो इनपुट कहाँ से लेंगे ये लोग? ऑलरेडी टैक्स हर चीज के ऊपर है, 17% सेल टैक्स, उसको इजाफी 2% दे करके 20% जो सिस्टम है उसके तहत हर कोई माल अपना परचेज कर रहा है और उसको सेल कर रहा है। फिर बाद में इसको जो डॉक्यूमेंटेशन करनी है वो इनके बस का रोग नहीं है। बेसिकली यहाँ ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं है, चंद लोग तो कर लेंगे लेकिन हर कोई नहीं कर सकता। तो हमारा मुतालबा ये है गवर्नमेंट से कि हम टैक्स देना चाहते हैं, कारोबारी लोग दे रहे हैं और ज्यादातर लोग रजिस्टर्ड है जो कि इनकम टैक्स में है सारे, तो ऑलरेडी हर कोई चाहता है कि वो टैक्स दे, लेकिन ये सिस्टम बहुत ज्यादा टफ है। इसको थोड़ा सा नरम किया जाए, कुछ टैक्स का सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि हर कोई सेल टैक्स भी दे, सारे टैक्सेस दे, लेकिन उसका डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम आसान हो। मगर एफबीआर ने जो एक आपके ऊपर जो एक नोटिस जारी किए हैं और आप एफबीआर के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं, तो ये आसान कानून किस तरीके से बनाया जाएगा? क्या पूरी कराची की और पूरे सिंध की जो फर्नीचर एसोसिएशन है उनको एफबीआर बुला के कोई उर्दू में या आसान तरीका क्यों नहीं समझाती? आप लोग इस पर क्यों नहीं बात करते? देखिए, उसका तरीक़ाकार सबसे बेहतरीन यही है, मुज़ाकरात करें। फर्नीचर एसोसिएशन कराची जो है कम अज कम, या एसोसिएशन पाकिस्तान जो है, उनके नुमाइंदे मौजूद हैं सारे, और हमारे इस यूनियन के अंदर भी काफी सारे लोग हैं, उनके साथ बैठ के कोई आसान तरीका। देखिए, टैक्स जो ये नहीं कह रहा कोई भी कि हम टैक्स नहीं देंगे, टैक्स ऑलरेडी दे रहे हैं और देना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ के बातचीत तो करें, हमें आसान तरीका वजह करें। क्योंकि देखिए, सोने का बिजनेस थॉट अलग है, फर्नीचर का एक सिस्टम अलग है,
इस पे वॉल्यूम का बहुत सारा सिस्टम है। सोना इतना सा होगा, लाखों रुपए का होगा, करोड़ों रुपए का होगा, और हमारा 20 फुट का बेड है जो कि 25,000 रुपए का होगा, 30,000 का होगा। कोई 2% पे काम कर रहा है, यहाँ कोई 3% पे काम कर रहा है, कोई 5% पे काम कर रहा है। उस सबको मिला के सेल टैक्स हर कोई दे सकता, कोई इतना बड़ा वो मसला नहीं है। कि यहाँ पे असल मसला ये कन्वर्जन का, कन्वर्जन जो लोग बना रहे हैं, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री में बनता है, वो हमें इनपुट नहीं दे रहे। तो लिहाजा पूरा का पूरा जो एक फर्नीचर की कॉस्ट है उसके ऊपर हमें दोबारा से 17% देना पड़ जाएगा। ये लोगों की इस टाइम सोच है और उनका माइंड है, और ये बात हकीकत भी है। उनको एडजस्टमेंट करने के लिए भी बंदे रखने पड़ेंगे। अब कम से कम एक अकाउंटेंट कोई भी हम रखते तो 20-25 हजार पर मंथ है वो। अब साल का देखें 5-6 लाख रुपया बनेगा। यहाँ लॉकडाउन के पहले मारे हुए कारोबार है नहीं, हर कोई लाइन से लगा के बैठा हुआ है, काम धंधा है ही नहीं, और लॉस में चल रहे ज्यादातर लोग। तो हर चौथे 5वें दिन तो एक शोरूम खाली हुआ होता है यहाँ। बिजनेस का ये सिस्टम है कि लोग किराए नहीं देके भाग रहे, का किराए लेके भाग रहे। यूनियन के अंदर डेली कंप्लेन आती है इसी चीज की कि यार ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कराया जाए। तो शानी भाई के पास हम लोग पहुंचते हैं सारी इसी चीज के लिए। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता कि कोई भी टैक्स नहीं दे रहा है। जो जितनी भी चीजें हैं उन सब के ऊपर टैक्स, इजाफी टैक्स दे रहे हैं। हमारे साथ दीन मोहम्मद साहब मौजूद है। इनका भी ताल्लुक मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंदूर कॉलोनी से है, और यकीनी तौर पे कहा जा रहा है कि FBR के खिलाफ आज मुजाहरा और धरने का जो है मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने ऐलान किया। सुबह से यहाँ लोग मौजूद हैं अपने मुतालबात के लिए। उनका यही कहना है कि जो नोटिस जारी किए जाएँ वो वापस लिए जाएँ, और जो दुकानें सील की गई हैं उन्हें भी खोला जाए। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद दीन साहब, आइए उनसे बात करते हैं। दीन साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये बताइएगा कि आज FBR के खिलाफ आप लोगों का धरना और एहतजाज जारी है, आप क्या कहोगे? हम K21 का बहुत मशहूर हैं कि वो हमारे इस मुजाहरे में उन्होंने शिरकत फरमाई, और हमारी जो खबर है हुकूमत वाला तक पहुँचाएँगे और इंशाल्लाह। और आज हम जो पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं FBR के ख़िलाफ़। हमारी छोटी सी इंडस्ट्री है, फर्नीचर इंडस्ट्री, मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंजूर कॉलोनी के अंदर 100 गज 50 गज और छोटी छोटी इंडस्ट्री और छोटे छोटे कारखानों में काम हो रहा है। और उसके बाद किसी ने 100 और 50 गज पे शोरूम की शक्ल अख्तियार कर ली है। तो अब हुकूमत इन तमाम शोरूम वालों पर FBR टैक्स लगा रही है, और टैक्स के बहाने वो शोरूमों को सेल कर रही है। तो हमारा जो थोड़ा बहुत कारोबार चल रहा था, तो इन खबरों की वजह से, इस FBR की वजह से वो भी बंद हो रहा है। दीन मोहम्मद साहब, आप बड़े ज़बरदस्त मुजाहरे लगा रहे थे, आपकी आवाज़ भी बड़ी तेज़ निकल रही थी। माइक के सामने आपकी आवाज़ तेज़ नहीं निकल रही है, तो थोड़ा सा यकीनी तौर पर FBR के खिलाफ ये तो बताओ कि मेरे अभी बुढ़ापे में जान है। देखिए, हम पुरअमन शहरी हैं, और पूरी कराची, आल पाकिस्तान फर्नीचर इंडस्ट्री इस मुजाहरे में शाना बशाना शामिल है। हम FBR, और हम तो कहते थे ये तहरीक इंसाफ है, लेकिन हम आज इसका ये नारा लगाएंगे कि ये तहरीक इंसाफ नहीं, तहरीक अजाब है। तहरीक अजाब से हमारी निजात दिलाई जाए हमें। ये हुकूमत पाकिस्तान को भी हम ये कहते हैं, इमरान खान से भी हम ये अपील करते हैं कि क्या आप गरीबों को IMF के इशारे पर मारना चाह रहे हैं? क्या FBR इन लोगों का रोजगार छीनना चाह रही है? हम हुकूमत पाकिस्तान और FBR को ये मतलब वह करना चाह रहे हैं, उन्हें ये आगाह करना चाह रहे हैं कि हमने रोड ब्लॉक नहीं किया, और अगर हमारे ऊपर इस तरह जुल्म और ज्यादती होती रही, हमारे कारोबार बंद हुए, हमारी बेरोजगारी हुई, तो इंशाल्लाह हम लामहदूद मुद्दत तक हड़ताल करेंगे और रोड को ब्लॉक करेंगे, और इंशाल्लाह पूरी कराची में एहतिजाज करेंगे। सादिक भाई, ये बताइएगा FBR ने जो टैक्स आयद किया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। FBR के टैक्स को हम पहले भी मुस्तरद कर चुके हैं इस्लामाबाद में जाके, आज भी हम उसको मुस्तरद करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है, इन्होंने 2000 स्क्वायर फीट का तो कोई रेशो बनता ही नहीं है। स्क्वायर फीट वाले मामला जो हैं फर्नीचर का जो प्रोग्राम है उसमें पूरा होता ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। इसी तरीके से अगर 200 स्क्वायर फीट की दुकान के ऊपर करोड़ों खरबों रुपए का बिजनेस कर रहा है वो, तो फिर स्क्वायर फीट का तो मामला ही खत्म हो गए, वो तो पॉइंट ऑफ सेल में ही नहीं आएगा। ये पॉइंट ऑफ सेल वाले जो मामला हैं बिल्कुल गलत हैं, उसको हम मुस्तरद करते हैं। और ये मामला ये हैं, हमारे दुकानदारों के साथ जो जुल्म ज्यादती की जा रही है, जो सील किया जा रहा है, उनको सीलों को खोला जाए। उन्होंने कहा बिजली के बिलों में 12 लाख रुपए, तो भाई वो 12 लाख के जुमले में नहीं आता। अगर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जुमले में वो नहीं आता, बैंकिंग के वो जुमले में नहीं आता, तो भाई किस बेस पे लगा रहे हैं आप? अगर आपने टैक्स लगाने है तो पूरे मुल्क पर नाफिज कर दें, मुसल्लत कर दें, ये जुल्म ज्यादतियां बंद करें। मैं ऑल कराची कारपेट कर्टन्स फर्नीचर ग्रुप का सदर हूँ कराची का,
और सिंताज इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन हूँ। ये जुल्म ज़ातियाँ बंद ना की गई तो हम कराची में पुरजोर एहतजाज करेंगे, उसके लिए भरपूर मजम्मत करते हैं हम। सादिक साहब, इससे पहले भी ताजिरों ने बड़े मुजाहरे किए, बड़े धरने दिए, FBI ने एक दफ़ा भी उनकी बात नहीं मानी। आप लोग कहते हो कि हम अपना लाएमल होगा, रोड ब्लॉक कर देंगे, धरने देंगे, तो क्या इससे पहले जो ताजिर तंजीमों में धरने दिए तो क्या वो कामयाब नहीं हुई, तो आप इस धरने में दोबारा कामयाबी हासिल करेंगे? देखिए जी, कोशिश करना हमारा काम है ताजिर का, ये ताजिर का राइट बनता है, ये ताजिर का हक है एहतजाज करना। क्यों? ये तो गवर्नमेंट FBI जो है बिल्कुल बेहिस है, जिसको अपने ना शऊर है ना अकल है, इसलिए वो PTI की जो हुकूमत है बिल्कुल टोटल नाकाम हो चुकी है। उसकी नाकामी का मुबलता सबूत यही है, जो सारी कौम परेशान है। महंगाई का तूफान जो आएगा वो कहाँ जाएगा अभी, जो इन छोटे छोटे जो दुकानदारों पे जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं। और भाई अगर उसके बाप दादा की प्रॉपर्टी थी, उसने उस जगह पे वो बिजनेस कर रहा है, तो उसमें क्या है, उसका रेशो तो आप चेक करें क्या है, बैंकिंग से पकड़ें, क्रेडिट कार्ड डेबिट से पकड़ें। आप उसके इसके नाम के कवर्ड एरिया पे क्यों जा रहे हैं? आप कवर्ड एरिया पे तो होना ही नहीं चाहिए। तो 1000 स्क्वायर फीट वाला तो करोड़ों का कारोबार कर रहा है, तो उस पर तो आप नहीं जा रहा है। ये तो जुल्म जाती है। कवर्ड एरिया का कैलकुलेशन मुकम्मल खत्म की जाए और हमारी दुकानों के दुकानदारों के सीलें खोली जाए, और नहीं तो हम इस तरीके से मुख्तलिफ टैक्सेस हैं जिन्होंने जुल्म जातियाँ की जा रही हैं यहाँ पे। हमारे साथ राव साहब मौजूद है और इनकी दुकान अभी चंद रोज पहले FBI ने सील की है और यकीन तौर पे बड़ा जुल्म किया। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंदूर कॉलोनी में अहवाल शहर की यहाँ टीम मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रही है, मगर मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन सदर जो है जिशान गुज्जर, उन्होंने बताया कि जब तक कि FBI हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं करेगी तो हम कोई नया लाएअमल तय करेंगे और FBI का घेराव इस्लामाबाद में जाके करेंगे। मगर हमारे साथ राव साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं इनकी जो दुकान सील की गई है उसकी वजह क्या थी, FBI ने आपको नोटिस क्यों जारी किया। राव अस्सलाम वालेकुम। राव ये बताओ कि आपकी दुकान सील हुई थी चंद रोज पहले और FBI ने आके आपको नोटिस दिया था या नहीं दिया था और उसकी वजह क्या थी? देखिए, जो हमारी दुकान है वो हमने ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर इस तरह ये इसके दो पार्ट कर चुके हैं, 2 एंटीएन बन चुके हैं, 2 मालिक बन चुके हैं, 2 बोर्ड लग चुके हैं। मगर ये जब हमारे पास सील करने आए तो इन्होंने बदमाशी से इन्होंने बोला बाहर निकल जाओ, नहीं तो हम ज़बरदस्ती करेंगे, बाहर सील का बोर्ड लगा देंगे। इन्होंने हमारे डॉक्यूमेंट तक नहीं देखी। वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम 6 भाइयों के नाम है, 18% के हम मालिक हैं, हम कारोबार कर सकते हैं, अपना ग्राउंड पे फर्स्ट पे अलग अलग कारोबार कर सकते हैं, हमने हर चीज़ दिखाई है। मगर उन्होंने आंखें बंद कर ली और उन्होंने बोला कि आप अगर तरीके से बाहर निकलते हैं तो निकल जाएं, नहीं तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। तो ये उन्होंने सर बदमाशी की है। मेरी बस यही अपील है कि आप इसको इसको डीसील करें, बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हम खुल के कारोबार नहीं कर, आधी टांग तो कोरोना ने तोड़ दी थी, आधी इन लोगों ने तोड़ दी FBI। अच्छा ये बताओ कि अभी आपकी दुकान सील जो है खत्म की या अभी है? अभी तक सील है, आप देख लें, 4 दिन हो गए, जुम्मे हो गई थी, जुम्मा हफ्ता इतवार पीर, आज 14 दिन है, कारोबार बिल्कुल वैसे ही खत्म है। क्लाइंट इस तरफ मार्केट में आता ही नहीं है। यूं समझ ले कि रोज FBI के चक्कर लग रहे हैं, कस्टमर परेशान है, रोज रश लगा हुआ होता है, तो क्लाइंट कैसे आएगा? कारोबार है ही नहीं। आपके सदर या सेक्रेटरी यहाँ के, उन्होंने FBI से कोई राब्ता किया? राब्ता किया है, वो राब्ते कर रहे हैं। उस दिन भी बातचीत की है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप सील की तरफ ना जाएं, मगर वो तो अड़े में, वो कह रहे हैं कि हमने सील करना है तो करना है। बस ये अगर आप बाहर आते हैं, वो घुसते, उन्होंने बोला कि रिसीविंग ले लो, बाहर आ जाओ, हम बाहर पर्चा लगाएंगे सील का, हम फोर्स के साथ आए हैं। तो ठीक है भाई, अगर आपने नाजायज फायदा उठाना है अपनी फोर्स का तो निकाल दो, मैं धक्के मार के बाहर। उन्होंने तुम्हें कोई टैक्स वगैरह के बारे में नहीं बताया कि आप इतना टैक्स चढ़ा हुआ है या कोई ऐसे या 2000 स्क्वायर फीट पे किया है? हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। हम 2000 स्क्वायर फीट के अंदर हैं। हमारे 1600-1700 बनती है ग्राउंड फ्लोर की, और ग्राउंड 1700 और ऊपर की 1700, 2000 के अंदर है हम। उन्होंने उसको मिक्स करके काउंट किया, जबरदस्ती काउंट किया और उन्होंने सील कर दिया शोरूम। हमारे साथ इरशाद अहमद उस्मानी साहब मौजूद है, इनका ताल्लुक भी फर्नीचर से है और आज ये मुजाहरे में आए हैं और FBI अपनी मनमानी कर रही है, मगर दुकानदार ये कहता है कि हम बाकायदगी से टैक्स अदा करेंगे और करते रहेंगे, मगर हमें रिलीफ फराहम किया जाए, काम करने दिया जाए। अगर काम करने दिया जाएगा तो FBI का भी फ़ायदा होगा और यकीन तौर पे मुल्क में तरक्की भी होगी, और जब तरक्की होगी तो टैक्सेस में कमी भी होगी। तो हमारे साथ इरशाद साहब मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। इरशाद साहब अस्सलाम वालेकुम। इरशाद साहब ये बताइएगा कि आज मंदूर कॉलोनी है और यहाँ की मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने यहाँ धरना दिया है, मुजाहरा है FBI के खिलाफ, तो आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत अपनी नाअहली और बर्बादी की जिम्मेदारी जो अवाम पर और बिलखुसूस ताजिर बरादरी पर डालना चाहती है, इससे कोई हल नहीं निकल सकता। बजाय इसके बैठकर बात की जाए
और जो ताजी बरदरी बिलखुसूस फर्नीचर वाले, कॉटन वाले, जो कि आवाम को डायरेक्ट रोज़गार सब प्रोवाइड करते हैं और आवाम में एक तरह का बहुत अच्छा इनका रिस्पॉन्स है, इसको ख़राब ना किया जाए। और जिस तरह से अभी फर्नीचर की मार्केट को ये शोरूम सील किए गए, इससे सिवाय तबाही के, बर्बादी के कुछ हासिल नहीं होगा। इसको बैठ कर बात की जाए और इसका हल निकाला जाए। और जिस तरह अभी रोज़गार हमारा ख़त्म हो रहा है, इससे अवाम रोडों पर आ रही है, इससे जराइम में इजाफा होगा, मुसीबत में इजाफा होगा। और इस चीज़ को रोकने के लिए हर सूरत में बैठकर ही बात की जाए, डायरेक्ट ही इसका हल है। इरशाद साहब, आपके जो यूनियन है और आल पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के जाहिद हुसैन साहब हैं, वो मुसलसल AFBR से राब्ते में भी हैं, मुज़ाकरात भी करते हैं, धरने भी देते हैं, और उसके बावजूद क्या वजह है कि आप लोगों के मुतालबात या टैक्सेस में कमी नहीं होती? उसकी वजह समझ में इसलिए आती है कि जो IMF से इनको दिया गया है टारगेट, उस टारगेट को पूरा करने के लिए आवाम की गर्दन पर पैर रखना पड़े इनको, या आवाम का पेट काटना पड़े। ये काट रहे हैं और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि आवाम ना अपना पेट कटवा सकती है, ना गर्दन पर पैर रखने दे सकती है। और मजदूर आदमी बिलखुसूस और या ताजिर बिरादरी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हम जहाँ तक हो सकेगा इसके लिए एहतजाज भी करेंगे, और जो हमारे को आगे से गाइडिंग की तरफ से मामला मिलेंगे उसको अमल करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान के साथ हमारी गुफ्तगू हुई है, और गुलशन इकबाल से भी जो सादिक मिर्जा थे उनसे भी बातचीत हुई, नर्सरी मार्केट के जो सदर जावेद इलाही उनसे भी गुफ्तगू हुई। और इन सबों का यही कहना है कि AFBR ने जो हम पर जालिमाना इक़दाम किया हुआ है, जो नोटिस जारी किए जा रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त सलीम साहब मौजूद हैं, और इनका ताल्लुक जो है मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन से भी है, और सोनी फर्नीचर का नाम आपने सुना होगा, वो इनके ओनर हैं। उनसे बात करें। सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलीम भाई, ये बताइएगा कि AFBR ने चंद रोज पहले यहाँ 2 दुकानें सील की हैं, आप लोगों पर टैक्स लगाया जा रहा है बिला जवाब, और इससे पहले भी आप लोग जो है मुज़ाकरात करते रहे AFBR के थ्रू, मगर आप लोग की सुनवाई नहीं देती है, अरबों और लाखों रुपए का टैक्स अदा करते हो, तो इसकी क्या वजह है कि AFBR आपकी बात नहीं सुनती? हजरत, बात यह है, अंधेर नगरी तो चौपट राज है। इसमें देखें, TR1 में हमको लिया गया है, सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हुकूमत TR1 को ख़त्म कर दे, बाकी सारी जितनी हुकूमत की शिकें हैं सब में हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उतरते हैं। 12,000 से जिसका ज़्यादा हो टर्न ओवर बिजली का बिल वो आते हैं, मुख्तलिफ 20 निगात हैं, उसमें हम सब पूरे उतरते हैं। सिर्फ 2,000 स्क्वायर फुट का जो हुकूमत ने इसको TR1 में इसको ले लिया है वैल्यूएबल आइटम के अंदर, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। और AFBR की तो मौजें ही लग गई हैं, मौजा लग गई हैं, बस हुकूमत ने मौजें लगवा दी हैं, AFBR की जाए। अच्छा, आज जो मुजाहरा हो रहा है ये AFBR के खिलाफ है, आपके तमाम दुकानदार यहाँ मौजूद हैं, तो आगे का आपने क्या लाएमल तय किया है? देखिए, जो लोग आए बेरोजगार होंगे, रोडों पे आएंगे, डकैतियां बढ़ रही हैं, बदहाली मुल्क में बढ़ रही है, बुरा हाल होगा। वो हुकूमत को लपेट लेना पड़ेगा अपना बिस्तर बोरिया, और क्या करना पड़ेगा। 3 साल हो गए, वो तो बोरिया बिस्तर लपटा नहीं है, और ताजुर्बे में बड़ी कोशिश कर ली है, तो क्या मजीद 2 साल और इंतजार करेंगे? हाँ, हुकूमत यही कह रही है सारे रोड पे आ जाएं, जो बच गए वो भी रोड पे आ जाएं। अच्छा भाई, हमारे साथ सलीम साहब मौजूद थे, उनका यही कहना है कि हुकूमत कह रही है कि सारे लोग रोड पर आ जाएं ताकि हुकूमत खत्म हो जाए। सलीम भाई, यकीन तौर पर आज मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन का ये जो धरना है और एहतजाज है, वो कह रहे हैं कि AFBR के खिलाफ जारी रहेगा। चलते हम एक छोटे से ब्रेक के, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर रोजेदारों से मजीद बात करेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बातचीत हो रही थी, सलीम सोनी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान थे, और यकीन उनको कहा है कि AFBR मुसलसल छोटे ताजिरों पे जुल्म कर रही है। यकीन तो आज से चंद रोज पहले उन्होंने 50,000 की एक शर्त रखी थी कि जो भी शख्स 50,000 रुपये का सामान खरीदेगा वो शनाख्ती कार्ड लेकर जाएगा। उस पर भी ताजिरों ने बड़ा वावेला किया, आखिरकार वो मसला जो था वो रोक दिया गया। मगर एक बार फिर AFBR ने 2022 शुरू होते ही छोटे ताजिरों पर बम गिराना शुरू कर दिया और टैक्स के नोटिस जारी कर दिए,
और दुकानदार इस वक्त परेशान। मेरे साथ इस वक्त दानियाल मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। दानियाल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानियाल, ये बताएं कि मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट है, मंदूर कॉलोनी है, यहाँ हज़ारों की दुकान, तादाद में दुकानें, लाखों करोड़ों का कारोबार होता है। FBR को आप टैक्स भी अदा करते हैं, इसके बावजूद दुकानें सील हो रही हैं, आप क्या कहोगे? देखें, बुनियादी तौर पे बात यह है कि सबसे पहले जो है वो हमारी बदकिस्मती है कि जितने भी इदारे उन पे जो लोग बिठाए गए वो इंतहाई नाअहल हैं। चेयरमैन FBR जो है वो सबसे पहले क्लैरिफाई करें कि टैक्स की डेफिनेशन क्या है और टैक्स की कलेक्शन कैसे होनी चाहिए। जो हमारा 1990 का टैक्स कलेक्शन का ऑर्डिनेंस है, उस ऑर्डिनेंस को जब आप खोल के जाके देखें तो एक रेडी वाले के वजन से लेके एक शोरूम मालिकान तक का अलग अलग जो है ना पूरा उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर है। तो ये उस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने के बजाय ले की लाठी से गधे घोड़े सब हाँक रहे हैं। अच्छा, वो हाँक रहे हैं। इंशाल्लाह अभी 3 दिन पहले सेनेट के अंदर जो सेनेटर तला महमूद साहब हैं, तला महमूद साहब से हमारे सदर साहब जो है उनकी तवस्सुत से हमने रब्ता किया है, क्योंकि तला महमूद साहब सेनेट के अंदर जो है वो फाइनेंस और रेवेन्यू कमेटी के चेयरमैन भी हैं। और अभी इसी एहतजाज के दौरान हमें ये पता चला है कि आज सेनेट सेक्रेटेरिएट से चेयरमैन FBR और सीनियर मेंबर रेवेन्यू को नोटिस जारी हो गया है कि वो बुध और जुमेरात 2 दिन आए और आके जो है ना इसके ऊपर वजाहत करें। तो ये हमारी बड़ी कामयाबी है मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन की। तो हम सेनेट के अंदर, ऐवान के अंदर भी हमने इस बात को उठाया है। दूसरी बात ये कि जब तक टैक्स कलेक्शन का जो रियल तरीक़ेकार है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है इसी तरह होता रहेगा। देखें, ये तंग आमद और बजंग आमद वाली बात है। आप जोर जबरदस्ती करके लोगों की दुकानें सील करेंगे, वो करेंगे। सबसे पहले तो चेयरमैन FBR जो है वो 3.5 साल का ऑडिट बताए कि पूरे मुल्क से जो रेवेन्यू की कलेक्शन है वो क्या है। मैं आपको एक छोटा सा आदमी होके बताता हूँ कि 2021 का जो रेवेन्यू कलेक्शन पूरे पाकिस्तान का है उसमें 11% जो है ना हमारा मुल्क खसारे में जा रहा है। तो रेवेन्यू को तो सबसे पहले बंद करके ताला लगा लेना चाहिए। तनख्वाहें ले रहे हैं, चेयरमैन बैठा हुआ है, सारे मामलात हो रहे हैं, सारी चीज़ें। जो एसोसिएशन ने लाएअमल तय किया हम उसके साथ हैं, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो अगले मरहले में रोड भी बंद होंगे, जो सील किए हुए ताले हैं वो भी टूटेंगे और सारा निज़ाम होगा। क्योंकि ये जबर का निज़ाम जो है, देखें दुनिया में जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, जितने भी मुल्क हैं, उनमें हमेशा तरक्की उस वक्त होती है जब वहाँ की इकॉनमी और मईशत जो है वो मजबूत हो। तो आपने तो मईशत का 4 साल में जो जनाजा निकाल दिया। अब यहाँ पर अगर आप चेयरमैन FBR या उनके नुमाइंदे आके विजिट करें और एक शोरूम का जाके मंथली जो है उसकी फिजिबिलिटी निकालें कि कितनी उसकी अर्निंग है, तो उनको साफ पता चल जाएगा। तो मेहरबानी करके एक ऐसा तरीक़ेकार सिस्टम लगाया जाए और ये सारे लोग टैक्स देने के लिए तैयार हैं। भाई टैक्स देंगे, मुल्क में तरक्की बढ़ेगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, उतनी फैसिलिटीज़ आम नीचे तबके तक ट्रांसफॉर्म होंगी। लेकिन बट बात यह है कि इस तरह डंडे से जोर ज़बरदस्ती करके, जबर और इस तरह करके ये निज़ाम किसी के लिए भी काबिल कबूल जो है ना नहीं है। हम वाज़े तौर पे ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो हमारे जिन भाइयों के हजरात के शोरूम सील किए गए, मेहरबानी करके आज पहले कदम में इस पुरअमन एहतजाज को मद्देनजर रखते हुए जो चीफ कमिश्नर है, एडिशनल चीफ कमिश्नर है और नीचे की जो उनकी जितने भी टीम है, वो पहले मरहले में फौरी तौर पे जो शोरूम है उनको डीसील करे और उसके बाद अपनी एक कमेटी बना के और एसोसिएशन की कमेटी के साथ निगोशिएट करें, अपने फार्मूले टेबल पे रखें, इनके फार्मूले लें और बीच का एक सेंट्रल सोल्यूशन ला के इस सिस्टम को सारा करें। और फेडरल गवर्नमेंट को हम एक बार फिर कहना चाहते हैं कि 4 साल में तो आपने लोगों को जनाजे की फटी पे लिटा दिया, अब ये आखिरी साल में आप उस जनाजे की फटियां भी निकाल के बेचने के चक्कर में। तो खुदा के लिए पूरे मुल्क में जो है ना इस वक्त देखें, इस्लामाबाद हमारा कैपिटल सिटी है, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं, आज लाहौर में भी लोग बैठे हुए हैं, कल फैसलाबाद में पावर लूम्स वाले निकले हुए थे। तो जब जगह जगह जो है वो एहतजाज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि फेडरल गवर्नमेंट और उसके मातहत जो इदारे हैं उनकी पॉलिसीज नाकाम है। तो जब पॉलिसी नाकाम है तो नाकाम होने के बाद जो है फिर तरीक़ेकार यही है कि लोगों को साथ बिठा के बात करके और ये सारी चीज़ें जो है उनको आप सोल्यूशन की तरफ लेके जाएं।
मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और यकीन तौर पे FBR के खिलाफ मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन ने एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया। इनका यही कहना है कि FBR गलत कानून के तहत हमारी दुकानें सील कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त जमीयत उलमाए इस्लाम के अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं और ये भी मुजाहरे और धरने में शरीक हुए हैं मार्केट फर्नीचर एसोसिएशन के साथ। तो हम बात करते हैं इनसे बड़ी प्यारी प्यारी। अमन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि आज मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट मंदुर कॉलोनी इनके ऊपर FBR ने एक बम गिराया है और 2 दुकानें सील कर दी हैं जो 4 रोज से सील है और लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो भी रहा है। कोरोना की 5वीं लहर भी आ चुकी है, तो आप इस धरने और मुजाहरे के बारे में और FBR के बारे में क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पर जो ट्रैफिक से लोग मुतासर हो रहे हैं, आम पाकिस्तानी आम शहरी कराची के, हम उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन चूँकि FBR और पाकिस्तान के जो दूसरे इदारे हैं यहाँ पर मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट वालों को इतना तंग कर रहे हैं कि एक आम कारखाने वाले को 30 लाख रुपए का नोटिस भेज रहा है। क्या FBR ने ये चेक किया है कि बंदा काम कितने पैसों का कर रहा है? कि वो अगर 5 कुर्सियाँ बनाता है एक मार्केट में और वो अगर एक बेड बनाता है तो उस पर कितना टैक्स आता है? उसके पास कौन सी अथॉरिटी है असिस्टेंट कमिश्नर के पास कि वो आकर के गरीब एक आम कारखाने वाले को 30 लाख रुपए का नोटिस देता है? उसके पास कौन सी अथॉरिटी आ गई है कि वो आकर के मार्केट में लोगों की दुकानें सील कर देते हैं? क्या उनको ये नहीं मालूम कि मार्केट में या हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है? आपका कायबोर कितना बढ़ा दिया है आपने? लोग किस तरह काम करेंगे जब लोग इतने परेशान हो जाएंगे मार्केट में? सिर्फ ये मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट वाले नहीं है, आपके बोल्टन मार्केट में जाएं, आप दूसरे मार्केटों में जाएं, आपके मोबाइल मार्केट में जाएं, आप हर मार्केट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर लोग इतने ही तंग हो चुके हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और जमीयत उलमा इस्लाम का हर कारकुन मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट वालों के साथ भी खड़ा रहेगा और कराची में हर ताजर हर बिजनेसमैन के साथ खड़ा रहेगा। अगर उनको एहतजाज करना होगा, एहतजाज के लिए भी हम साथ देंगे, और अगर उन पर कोई ऐसी मुसीबत आती है तो हम कारोबारी लोगों के दुकान के आगे हम खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह उनका भरपूर साथ देंगे। और FBR से भी पुरजोर मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान के शहरियों को कारोबार करने दें, वो अपने बच्चों को हलाल रोजी कमाने दें। उनको अगर ऐसे ही मामलात करने हैं तो यहाँ पर जो यहाँ सिंध हुकूमत या फिर आपकी जो कौमी हुकूमत है, फेडरल हुकूमत है, उन पर वो जो दूसरे मामलात है वो देखें। यहाँ पर गरीब एक आम ताजिरों को तंग ना करें। हमारे साथ नसीर साहब भी मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि FBR ने जो टैक्स आयद किया है इसके बारे में क्या कहेंगे। नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसका तो ये बताइए कि जो FBR ने टैक्स आयद किया है इसके बारे में क्या कहोगे? ये नाजायज़ टैक्स है, नहीं होना चाहिए। असल में इनको ये पता नहीं है कि 2 साल से कोरोना के चक्कर में वैसे ही इसकी फर्नीचर की तबाही हो गई हुई है। कोई फर्नीचर वो चीज़ नहीं है जो रोज़ रोज़ ख़रीदा जाता है। एक बंदा अगर फर्नीचर खरीदता है तो सारी ज़िंदगी के लिए उसके लिए वो बेड बहुत होता है, उसके अलावा दूसरा मुश्किल से ही लेता है। और दूसरा यहाँ पे कोई वो फसली पैदावार नहीं है, यहाँ तो ये कारोबार से ही सारा रिलेटेड है। 2 साल में पूरा फर्नीचर का कारोबार तबाह हो गया है। जगह के मामले में ये है कि ये सन 80-82 से पहले लोग बैठे हुए हैं, ये इनके बाप दादा की जगह है। कोई आज आपको शोरूम बिल्डिंगें नजर आ रही हैं तो कोई ये नहीं है कि आज इन्होंने करोड़ों में खरीदी हुई हैं। ये तो वो है जो बाप दादा की विरासत में से इन्होंने पानी भी यहाँ भोगे हुए हैं, सारी जलालतें सारी मट्टियाँ यहाँ खाई हुई हैं, जिस वजह से आज ये मार्केट आपको नजर आ रही है, हमारी शान शौकत नजर आ रही है। बेस में जाएं तो हम लोग किराए दे दे के हम तो खोखले हो गए हुए। मैंने एक छोटा सा प्लाट खरीदा था, मैंने वो बेच के किराए में 2 साल में गर्क कर दिया है। ये पता नहीं कौन से टैक्स ले रहे, कौन सी चीज है जिसमें हमसे टैक्स नहीं लेते हैं ये लोग। ये नाजायज कर रहे हैं, मैं इसके लिए एहतजाज करता हूँ। ज्यादती कर रहे हैं, ये चीज ये नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ नसीर साहब मौजूद थे और यकीन तौर पे वो ये कह रहे थे कि मैंने अपनी दुकान बेचकर 2 साल में किराया भरा। यकीन तौर पे मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के सदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जिशान गुज्जर साहब। हमने इनसे पहले भी बात की थी मगर उस वक्त मुजाहरा चल रहा था, हज़ारों लोग यहाँ मौजूद थे, दुकानदार मौजूद थे और मुख्तलिफ जो मार्केट एसोसिएशन के सदर थे वो भी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि FBR को फौरी तौर पर हमारे पर लगाया जाने वाला टैक्स ख़त्म करना होगा। एक बार फिर हम जिशान से पूछते हैं। जिशान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिशान, अभी हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, सादिक मिर्जा साहब से बात की, सलीम साहब से बात की, यासिर इकबाल से बात की और दीगर लोगों से बात की। उन सब का यही कहना है कि जो सालाना टैक्स है FBR का
वो फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, मगर ऐसा होता हुआ नज़र शायद आप भी दुकानदार कह रहे हैं नज़र नहीं आ रहा, क्या कहोगे? देखिए, अभी हमने जो चीज़ें आगे फॉरवर्ड भी की हैं कि हमारे ये शक व शुबात हैं, जो नकात हमने पेश किए हैं वो इंशाल्लाह स्टैंडिंग कमेटी के अंदर जो है ना वो डिस्कस भी होंगे, FBR चेयरमैन से भी होंगे, वो सारी चीज़ें होंगे। पर उम्मीद हैं हम लोग, हम ताजिर बरादरी हैं, हम लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं, हम एक गुलाब की तरह हैं। आप गुलाब को मसले मत, अगर मसलेंगे तो कुछ भी नहीं निकलेगा उसके अंदर से। अच्छा जिशान, आप लोग टैक्स दे रहे हो, आज का जो मुजाहरा था पुरअमन मुजाहरा था, इस मुजाहरे में हज़ारों दुकानदार भी शरीक हुए, तो क्या अगर FBR आपके मुतालबात को तस्लीम नहीं करता है तो आप पर लाए अमल क्या होगा, ये भी बता दें। देखिए, हर इस अमल के बाद जब किसी को कोई तस्लीम नहीं किया जाता तो एग्रेशन जाहिर होती है, आवाम की एग्रेशन जाहिर होगी। हम उसी को करने के लिए टेबल टॉक की बात करते हैं कि हम टेबल टॉक पे आए, हमारी बातें तस्लीम की जाएं और ऑथेंटिक बातें हैं। ऐसा नहीं है कि हम ऊपर की हाँ कर रहे हैं और कोई हमारी सुन नहीं रहा। हम जो बात कर रहे हैं दलाइल के साथ बात करते हैं, उनको समझना और सोचना ये गवर्नमेंट का काम है। उनको सोचे और समझे और हमें फैसिलिटेट करे। हम ताजिर लोग हैं और हम कहीं भी तसादुम नहीं चाहते हैं, ना आवाम ये चाहती है हमारी, हम कारोबार करना चाहते हैं, हम टैक्स देना भी चाहते हैं और दे भी रहे हैं। अच्छा जिशान, ये बताओ कि आपकी 2 दुकानें सील हुई थी, तो उस मुतालिक आपकी आला हुकाम से गुफ्तगू जारी है? बिल्कुल, उसके लिए हमने जो है आला हुकाम से राब्ता भी किया, लेकिन उनकी तरफ से एक ही बात आई कि जी 2000 स्क्वायर फीट जो है उसके अंदर आपके जो है दोनों शोरूम आते हैं, जबकि हमने आगे उनकी सब डीड भी उनके पास सब लीज भी है, उनके बायोफिकेट नाम भी हुई है, सारी चीजें हुई हैं, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि नीचे और ऊपर अलग अलग शोरूम हैं, जबकि नाम अलग लिखे हुए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, सारी चीजें अलग हैं, लेकिन उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। जो राव साहब आपने उनकी दुकान सील की थी, वो कह रहे हम 6 भाई हैं और तकरीबन जो है वो 1700 स्क्वायर फीट पर है, तो 2000 पे तो है ही नहीं, तो आपने इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स उनको आगाह किया? डॉक्यूमेंट से आगाह किया, उसके बाद उनके साथ हमारी 2-2.5 घंटे बात भी होती रही है, हम उनको एम्पावर्ड भी कराते रहे। देखिए, ये चीजें हैं, सारी चीजें हैं, तो आप इन चीजों को तस्लीम क्यों नहीं करते? लेकिन उनका कहने का मकसद यही था कि नहीं जी ऊपर और नीचे एक ही है, तो हम इसको एक ही करेंगे, हम एक ही करेंगे। यानी कि कहने का मकसद ये है, जबरन चीजें हो रही है ना, तो जबरन कहीं किसी सूरत में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे साथ जिशान गुजर साहब मौजूद थे, मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के सदर हैं, और इन्होंने बताया कि हमने FBR से राब्ते में हैं और कोई भी अगर जबरन हमसे टैक्स लेने की कोशिश करेगा तो वो हम टैक्स अदा नहीं करेंगे। यकीनी तौर पे हम टैक्स देना चाहते हैं, मगर आज मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के अहदेदारान और तवज्जुह से ये बात कहना चाहता हूँ कि कोरोना की 3री 5वीं लहर आ चुकी है और हम तमाम लोगों को चाहिए कि वो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और फासला रखें ताकि हम कोरोना की वबा से बच सकें। हवाले शहर से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को मोहम्मदी फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन और मजदूर कॉलोनी फर्नीचर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।